एसडी न्यूज़ के मुख्य संपादक श्री यशराज भाई मौर्य जी से हम लोग कुछ पारिवारिक आज की जो वातावरण है उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। आप हैं हमारे यशराज भाई मौर्य जी, सम्राट दर्पण समाचार के मुख्य संपादक श्री। मैं भूपेंद्र ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी श्रोताओं का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज दूषित वातावरण हो गया है, जॉइंट परिवार, और धीरे धीरे जॉइंट परिवार खत्म होते जा रहे हैं और हम लोग छोटे छोटे परिवारों में बट रहे हैं। हम दो, हमारे दो, और वो दो जैसे ही बड़े होते हैं तो वो दो और उनके दो हो जाते हैं। तो मैं आज यशराज भाई मौर्य जी से यही चर्चा करना चाहूँगा कि सर आप हमें ये बताइए कि वर्तमान जो सिचुएशन है, या ये आज के 10 साल पहले की जो जनरेशन थी और आज की जो 10 जनरेशन है, इसमें आपको क्या परिवर्तन दिखता है? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो उस जनरेशन में अच्छा था, खराब था? आप जरा इसके ऊपर अपना नज़रिया रखें। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को प्रणाम। देखिए, जैसा कि अभी भूपेंद्र ओझा जी ने सवाल किया कि पारिवारिक आज के 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, तो मैं इसका जो है मुख्य कारण जो मैं मानता हूँ, मुख्य कारण मानता हूँ कि जो ये चलचित्र, इसका मैं ज़्यादातर टीवी और जो कि अभी मोबाइल पर, क्योंकि ऐसा परिवेश आ गया है कि एक परिवार में अगर 5 जन हैं तो 5 मोबाइल है, और 5 मोबाइल है तो कोई किसी से बात करने वाला नहीं है। कोई बच्चे हैं तो अपना गेम में बिजी हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे भी बच्चे परिवार को ठग रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जनरल मतलब जो देखिए, हर जगह जो है अच्छी और ख़राब चीज़ें दोनों होती हैं, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ जो देखने में ट्रेंड चल रहा है, हम लोग भी मोबाइल देखते हैं तो उससे पता चलता है कि लोग कर क्या रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं। कोई रिश्तेदार भी आ जा रहा है तो अपने मोबाइल को खोल के बैठ गए हैं रिश्तेदार को, अरे भाई क्या हाल चाल है, क्या करना है, कहाँ से आए आप, कैसे आए, मतलब यह भी पूछने का टाइम उनके पास नहीं है। तो यह मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। और रही बात, देखिए परिवार होता क्या है कि अगर परिवार सामूहिक मतलब कंबाइंड चलाना है तो मैं कहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसे आप मतलब जान रहे हैं कि यह गलत है, फिर भी उसे थोड़ा इग्नोर करना सीखें। हाँ, नजरअंदाज करना चाहिए। तो उससे क्या है कि लंबे समय तक वह परिवार चलेगा, क्योंकि परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार के मुखिया का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और कल मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि जो है परिवार का मुखिया हो या समाज का मुखिया हो, जो है उसकी हालत टीन के एक सेट जैसी होती है, टीन के सेट जैसी होती है। लोग क्या कहते हैं कि जो है यह बहुत आवाज करता है, यह चिल्लाता बहुत है, जो है। देखिए होता क्या है कि वह मुखिया है, टीन के सेट की हालत उसकी क्यों हुई है? क्योंकि जो इतनी मेहनत करके एक परिवार को संभाल के रखा हुआ है, तो वह चिल्लाना, उसका आपके प्रति थोड़ा रोब जमाना, डांटना, यह सब क्या है कि आपके अच्छे के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, न कि आपके बुरे के लिए है। क्योंकि वह चिल्ला इसीलिए रहा है कि कहीं आप पटरी पर से उतर न जाओ, कहीं आपकी लाइन लेंथ गड़बड़ न हो जाए। तो इसलिए उसका चीखना, चिल्लाना, गरम होना, गुस्सा होना वह स्वाभाविक है और उसे सहन करना चाहिए। और जो यही सह लिया, उसका जीवन ऑटोमेटिक पार हो सकता है और परिवार कंबाइंड रह सकता है। अच्छा, एक बात और आप बताइए कि जैसे जॉइंट परिवार और ये जो सेपरेट परिवार है, ये दोनों का आने वाले 10 साल के बाद हमारे विकास पे या हमारे पारिवारिक डेवलपमेंट पे या हमारे सामाजिक डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए,
इसका जो है बहुत खराब प्रभाव पड़ने वाला है। अगर सुधार नहीं आया, ठीक है, अभी तो सरकार ने काफी कुछ गेम बंद कर दिए, मैं तो उसका सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतने खराब गेम थे कि बच्चे आत्महत्याएं तक कर लेते थे, कूद जाते थे घरों पर से, सीढ़ियों पर से, नदियों में कूद जाते थे। तो यह एक बहुत सराहनीय कदम सरकार का रहा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से वातावरण, इसी तरह से परिवेश चलता रहा, तो मैं कहता हूं कि बहुत ही खराब स्थिति आ जाएगी कि लोग अपने ही माँ बाप, क्योंकि देखिए शहरों में तो ज्यादातर देखने को मिल ही रहा है कि वृद्धाश्रम ज्यादा खुल रहे हैं, जो है, बिल्कुल, गाँव में तो ऐसा कम है। तो मैं इसका कारण कहीं ऐसा न हो जाए कि गाँव में भी इसकी संख्या बहुत बढ़ने लगे, तो इस पे जो है चिंता व्यक्त की जा सकती है। और इसमें तरह तरह के जो है, हम कहते हैं कि जैसे इसके मतलब सोशल प्रचार प्रसार की जरूरत है, लोगों के अंदर, हाँ, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि नहीं, माँ बाप होते हैं, वह कैसे भी होते हैं, वो अपने बच्चों के हमेशा जो है दुख दर्द और तकलीफ को समझते हैं। कोई भी माँ या बाप नहीं चाहते उनका लड़का चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो, नालायक ही क्यों न हो, लेकिन हर माँ बाप अपने लड़के को प्यार उतना ही करता है। तो इसलिए जागरूकता उस पर विशेष तौर से लानी चाहिए, हम कहते हैं, जिससे जो है आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के अंदर संस्कार अच्छे हों, जो है अच्छा माहौल बना रहे, घर का वातावरण ठीक रहे। जब घर का वातावरण सही रहता है तो समाज का भी वातावरण सही रहता है और देश प्रदेश सब जगह का वातावरण सही रहता है। आज के युवाओं को आप संयुक्त परिवार के लिए क्या संदेश या क्या राय देना चाहेंगे, एकदम शॉर्ट में? देखिए, हम आज के युवाओं को यही कहेंगे कि परिवार में 10 जन होते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे सब होते हैं, थोड़ा कोई कम कमाता है, थोड़ा कोई ज्यादा कमाता है। तो मैं कहूँगा कि जो ज्यादा कमाते हैं या कम कमाते हैं, ज्यादा भी कमा रहे हो आप तो, लेकिन आप किसी को इग्नोर मत करो, सबको साथ लेने की ले करके चलने की कोशिश करो, तो एक सामंजस्य स्थापित होगा। और जो कम कमा रहे हैं वो थोड़ा सुनने की आदत भी डालें, थोड़ी बहुत। हाँ, भाई, हम कहते हैं कि कंबाइंड परिवार चलाना है तो सबको कुछ न कुछ सहन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक दूसरे के बातों को इग्नोर करना सीखें। जो है घर में औरतें हैं, उनकी भी बातों को थोड़ा नजरअंदाज करें, सही बातें हैं उस पर अमल भी करें। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर बातें आप नजरअंदाज करो, सही बातें हैं उसको आप एक्सेप्ट भी करो। तो अगर एक सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे तो परिवार कंबाइंड रह सकता है और युवा लोग उसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। आज श्रोताओं के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही सराहनीय संदेश हमारे श्री यशराज भाई मौर्य जी ने दिया है। और इन्होंने जो बताया है कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में बच्चे नहीं रहना चाहते हैं या फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे छोटे छोटे झगड़े होते हैं, इनका कहीं ना कहीं मुख्य कारण मोबाइल और वर्तमान परिवेश है। इसके लिए मैं भी एग्री करता हूं और आप सभी श्रोताओं से विनती करता हूं कि जहां तक हो सके संयुक्त परिवार के लिए हम लोग एक दूसरे को जागरूक करें, एक दूसरे के साथ रहें। और यशराज भाई ने बताया कि हमारी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए अपने एवं सामाजिक एवं हमारे भारत देश की विकास के सहभागी बने। थैंक यू, नमस्कार।